हेलो एवरीबॉडी। अच्छे न्यूज़ में ये है कि आपके 12th स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स की बुक्स मार्केट में आ चुकी है एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग टू यू योर 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बाय द स्टेट बोर्ड. We will be announcing or giving you a message regarding on which date you have to come and collect the stationery depending on the branch at which you have taken the admission. I mean it can be Andheri East, Sher-e Punjab और जोगेश्वरी ईस्ट. तो आपको मैसेज आ जाएगा और आपको सबको ये स्टेट बोर्ड की सब सब्जेक्ट्स की बुक्स मिल जाएगी. Now coming to bills of exchange, we have started with solving problems on specimen of bills of exchange. 3-4 प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे सॉल्व किए हैं. एक आध क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया. यानी कि एज फार एज द फॉर्मेट इज कंसर्न, आई होप कि सब स्टूडेंट्स को फॉर्मेट अच्छी तरह से पता होगा. जैसे कि एक रेक्टेंगल बनता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग स्टैम्प बनाते हैं 2 लाइन का रेक्टेंगल, उसके नीचे सिंगल लाइन का रेक्टेंगल जिसमें अमाउंट लिखा जाता है फिगर्स में. राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे ड्रॉअर का नाम, एड्रेस, डेट, और उसके बाद वो 2-3 लाइन का स्टेटमेंट लिखा जाता है. डैश मंथ्स आफ्टर डेट, पे डैश और ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज डैश ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड. उसके बाद सबसे पहले ड्रॉअर का साइन आएगा राइट साइड पे. क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ड्रॉअर ने बनाया है तो वो साइन करेगा. लेफ्ट साइड पे ड्रॉई का नाम और एड्रेस, और फिर एंड में ड्रॉई वो डॉक्यूमेंट के ऊपर एक्सेप्टेड वर्ड लिखेगा, साइन करेगा और डेट लिखेगा. दैट्स ऑल. दैट वाज व्हाट वी हैव स्टडीड. आज का ये सेशन लास्ट सेशन होगा ऑन स्पेसिमेन. अब आपको मैं एक छोटा सा नया पॉइंट बताता हूं. बहुत बार अमाउंट बोलने में और सुनने में कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है. जैसे कि समझो कि आप मेरी दुकान में आए कुछ सामान खरीदने और आपने मुझे सिंपल सा सवाल पूछा कि ये चीज कितने की, और उसका मैंने जवाब दिया कि ये आर्टिकल होगा फॉर ₹12,100. आपने फिर से पूछा कि ये कितने का, तो मैंने फिर से एक बार उसका जवाब दिया कि ये आर्टिकल इज फॉर 12,100. अब क्या हुआ इसके जल्दी जल्दी बोलने में, मैंने कहा 12,500 लेकिन आपको सुनाई दिया 12,000. यानी कि मैं यही इंप्रेशन में हूं कि मैंने ये सामान आपको बेच दिया है और मुझे आपसे लेना है 12,500, लेकिन आप एज अ बायर ये इंप्रेशन में हो कि आपने ये सामान खरीदा है फॉर 12,000. बिल बनाएगा ड्रॉअर यानी कि सेलर, तो मैं बिल बनाऊंगा 12,500 का. आप ये पूरा बिल पढ़ोगे, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले मेहरबानी करके पढ़ लेना. तब आपको लगेगा कि इसमें जो अमाउंट लिखा गया है वो गलत है, क्योंकि आपके हिसाब से तो आपको सिर्फ 12,000 ही देना था. तो ऐसे सिचुएशन में आप पूरा का पूरा बिल फाड़ के फेंक दोगे नहीं. आप क्या करोगे कि आप ऐसे ड्रॉई वो डॉक्यूमेंट के ऊपर एक्सेप्टेड वर्ड लिखकर साइन करेगा, एक्सेप्टेड साइन भी करेगा, डेट भी डालेगा जो भी डेट है वो, लेकिन एंड में लिख देगा फॉर ₹12,000 ओनली. ऐसा मतलब कि बिल बनेगा, बिल के अंदर अमाउंट होगा 12,500, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट किया है फॉर 12,000. सच टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस को हम लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. क्या बोलते हैं उसे? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स. एक्सेप्टेंस 2 टाइप के होते हैं. एक को हम कहते हैं जनरल एक्सेप्टेंस, जनरल GENERAL, जनरल एक्सेप्टेंस, और दूसरा होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. व्हाट इज जनरल एक्सेप्टेंस? जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब है बिल इज एक्सेप्टेड
एज इट इज प्रेजेंटेड, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं, तुमने जो कहा है वो एकदम बराबर है और मैं सब चीज मान लेता हूं, मुझे आपको इतना ही पैसा देना है, मतलब जो अमाउंट लिखा है वो करेक्ट है, जो पीरियड लिखा हुआ है वो भी करेक्ट है। तो व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड इन द सेम वे इन विच इट इज प्रेजेंटेड विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इज व्हाट वी कॉल इट एज जनरल एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल इज एक्सेप्टेड विथ सम कंडीशन, और so to say bill is accepted with some changes। अब अगर अमाउंट में चेंज लाना हो, अमाउंट में, तो उसे कहते हैं क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। कभी कभी पीरियड में भी चेंज आता है। मैंने बिल बनाया है फॉर 2 months, मुझे लगता है कि मुझे पैसा 2 महीने के बाद देना है, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको पैसा 3 महीने के बाद चुकाना है, तो मैं बिल बनाऊंगा 2 months आफ्टर डेट, लेकिन आप कहोगे कि नहीं नहीं 2 महीने के बाद नहीं, हमारी बात हुई थी कि हमें तो पैसा 3 महीने के बाद देना है। यानी कि आप एक्सेप्टेड वर्ड लिख के साइन करोगे, डेट डालोगे, बट आगे लिखोगे फॉर 3 months, फॉर 3 months, बिल में होगा 2 months, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट किया है फॉर 3 months, तो उसे कहते हैं क्वालिफाइड एज टू पीरियड। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब, फिर से एक बार, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मींस अ बिल इज एक्सेप्टेड विथ सम चेंजेस। इफ द चेंजेस आर टू बी डन इन अमाउंट, then that is called as qualified as to amount. If the changes is to be done in period, then that is called as qualified as to period. आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के सॉल्व करेंगे। अब पूरा का पूरा प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 प्रॉब्लम में ऑलरेडी बिल ऑफ एक्सचेंज के सॉल्व कर चुका हूं। मैं आपको एक ही सेकंड में क्या क्या आपको थोड़ा सा जो चेंज करना है, थोड़ा सा, वो मैं आपको सॉल्यूशन में ही बता सकता हूं। तो सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, नोटबुक में लिखो टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। देयर आर, राइट डाउन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। ये 1 सेंटेंस, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सब में बहुत काम आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना स्टूडेंट्स। अगर आपको 100% में से 100% लाना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी बराबर से ध्यान देना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। नंबर 1 जनरल एक्सेप्टेंस और नंबर 2 क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक का नाम है जनरल एक्सेप्टेंस, दूसरा है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब आप हेडिंग दो जनरल एक्सेप्टेंस, अंडरलाइन इट, पुट अ स्मॉल डैश एंड राइट when the bill is accepted by the drawee, when the bill is accepted by the drawee without making any changes, when the bill is accepted by the drawee without making any changes, comma, it is known as general acceptance. It is known as जनरल एक्सेप्टेंस। देखा? सेकेंड हेडिंग में क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड का स्पेलिंग ध्यान से, when drawee accepts the bill, when drawee accepts the bill, when drawee accepts the bill with some qualifications, with some qualifications, ब्रैकेट में conditions, with some qualifications, ब्रैकेट में conditions, then that acceptance is known as, then that acceptance is known as
qualified acceptance, then that acceptance is known as qualified acceptance. Full stop. Qualified next paragraph अगर वन सेंटेंस पूछे व्हाट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस तो इतना ही लिखना है. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस is subdivided. Qualified acceptance is subdivided into three parts. Qualified acceptance is subdivided into three parts. Three. One, qualified as to amount. Qualified as to amount. क्वालिफाइड एज टू पीरियड, ब्रैकेट में टाइम. क्वालिफाइड एज टू पीरियड, ब्रैकेट में टाइम. और क्वालिफाइड एज टू प्लेस. प्लेस यानी कि ड्रॉइंग क्लियर करेगा, ये पैसा मैं दूंगा लेकिन तुझे पुणे आना पड़ेगा. मैं बॉम्बे नहीं आऊंगा, पैसा मैं देने को तैयार हूं लेकिन यही इसी जगह पर तो कोई भी जगह हो वहीं पे मैं पैसा दूंगा. दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एज टू प्लेस. मतलब द प्लेस इज स्पेसिफिक कि इधर ही यही जगह पर पैसा मिलेगा. क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, क्वालिफाइड एज टू पीरियड और क्वालिफाइड एज टू प्लेस. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू कम टू पेज नंबर 258. पेज नंबर 258. नहीं, एक्चुअल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. 4-5 प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व किए, एक आध आपने होमवर्क किया है. सब लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर हेडिंग लिखा है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट. मतलब ये एक्सप्लेनेशन है कि ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का है. तो देखो उसमें आपको हल्का सा खाली चेंज करना है, बाकी एवरीथिंग इज सेम. मिस्टर अमोल साने, उसका एड्रेस है 42 गंगाधाम MG रोड रत्नागिरी, ड्रॉस अ 45 डेज बिल. अमोल साने को अंडरलाइन करो और लिखो ड्रॉर. उसने 45 डेज का बिल ड्रॉ किया ऑन मिसेस सागरिका माने. उसका एड्रेस है 345 कुमठेकर रोड पुणे. अंडरलाइन सागरिका माने एंड राइट डाउन देयर ड्रॉई. ड्रॉअर का नाम एड्रेस दिया है, ड्रॉई का नाम एड्रेस दिया है, कोई नई बात नहीं है, एकदम सिंपल सा बात है. पीरियड भी दिया हुआ है 45 डेज है. हाँ तो ठीक है ना, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ के बदले में हम लोग स्टार्ट ही करेंगे 45 डेज आफ्टर डेट. अमाउंट है बिल का 18,750 ऑन 1 मार्च 2020. ये डेट है जब ये बिल बना. विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन 4 मार्च, वो भी ठीक है. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 4 मार्च है, डेट ऑफ बिल वॉज 1 मार्च. लेकिन आगे लिखा है फॉर ₹15,000 ओनली बाय मेसर्स सागरिका माने. बिल था 18,750 का, पूरा बिल 18,750 का बनाना, लेकिन जब एक्सेप्ट होगा तो वो एक्सेप्टेंस आपको मिला है ओनली फॉर 15,000. सॉल्यूशन नीचे ही है स्टूडेंट, सॉल्यूशन नीचे ही है. आप जैसा करते थे वैसा, नोटबुक पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ये देखना, ये रेक्टेंगल बन गया, लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करना, स्टैम्प बना दिया. स्टैम्प के नीचे अमाउंट व्हाट यू विल राइट डाउन इज ₹18,750. 18,750 का बिल बनेगा. इधर ड्रॉअर का नाम, एड्रेस, डेट 1 मार्च है, 1 मार्च 2020. ये सब सेम है, कोई नया नहीं है, कुछ नया नहीं है. अब देखो सब बुक पे ध्यान दो. स्टार्ट हुआ सेंटेंस 45 डेज आफ्टर डेट पे मी. क्यों पे का नाम नहीं दिया है? पे का नाम प्रॉब्लम में था ही नहीं, तो पे मी, अरे पे टू मी या पे मी, अरे पे मी लिखोगे तो भी चलेगा. और ऑर्डर और माई ऑर्डर, ऑल दैट स्मॉल चेंजेस ये सब अलाउड है. और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, देख अमाउंट देख 18,750 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड.
ये सिंपल है, तुमको मालूम है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया। 45 days आफ्टर डेट पे मी और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 18,750 फॉर वैल्यू रिसीव। ये हो गया, स्टेटमेंट हो गया। फिर साइन, ये देख 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 साइन है, साइन ड्रॉअर का साइन, दैट इज अमोल साने। साइन नीचे उसका नाम लिख देने का, अमोल साने। लेफ्ट साइड पे टू सागरिका माने और उसका एड्रेस, ड्रॉई का नाम, एड्रेस, ड्रॉई का नाम और एड्रेस सब दिख रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ, घर पे यस बोलो ना, यस सर। हाँ ओके। अभी काम का बिल बना है 18,750 का, वर्ड्स में भी अमाउंट 18,750 है। अब सागरिका माने देख एक्सेप्ट करेगी, देख देख देख, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, या तो एक्सेप्टेड के बाजू में लिख दो फॉर रुपीज 15,000, जैसा बुक में बताया, एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 15,000, मतलब पूरा लाइन एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 15,000। नहीं तो ऐसे ही और एक ऑप्शन दिखाता हूं, एक्सेप्टेड साइन नाम सागरिका माने, डेट 4 मार्च 2020, दिखा के नहीं, और फिर एंड में लिख सकते हो फॉर रुपीज 15,000 ओनली, ऐसा भी चलेगा। ध्यान से देख भाई, बोर्ड पे वर्क बुक में जैसा लिखा है, एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 15,000 ओनली, पूरा, या तो नीचे, बहुत करेक्ट है, ऊपर लिखने का ऊपर लिख डाल, एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 15,000 ओनली, फिर साइन और फिर डेट, फिर नीचे नहीं लिखने का, सो ऑल्टरनेट, या तो इधर एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, या तो एकदम नीचे फॉर रुपीज 15,000 ओनली। समझे कि नहीं? ऐसे एक्सेप्टेंस को स्टूडेंट्स बोलो क्या कहते हैं? बराबर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 259, ये भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, ये भी, बट दिस इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू पीरियड, मतलब बिल बना है 1 महीने का, मैं तो बोलूंगा मुझे महीने में पैसा चाहिए, लेकिन तुमने एक्सेप्ट किया है फॉर 2 months। देखना क्वेश्चन एकदम सिंपल, अरे कोई जरूरत नहीं है मुझे बोर्ड पे सॉल्व करने की और आपको नोटबुक में सॉल्व करने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम आपने प्रैक्टिस कर दी है। अब ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आपको खाली ध्यान में रखना है कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मींस बिल इज एक्सेप्टेड विथ सम चेंजेस। लिसन, पार्टनर्स ऑफ नीरजा पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, समीर गुप्ता नीरजा पब्लिशिंग हाउस का एक पार्टनर है। नीरजा पब्लिशिंग हाउस एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 4-5 पार्टनर होंगे, उसमें से एक पार्टनर है समीर गुप्ता जिसने बिल ड्रॉ किया है। ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 month, अंडरलाइन 1 month का बिल है, on 9th February 2020 for 62,000 on नम्रता कोकिल, पनवेल रोड, खारघर। तो वो नाम है उसका नम्रता कोकिल, उसका एड्रेस है पनवेल रोड, खारघर। पेएबल टू विद्या ट्रेडर्स लोनावाला, अंडरलाइन मेसर्स विद्या ट्रेडर्स, पेई है, वो पेई है, विद्या ट्रेडर्स इज पेई, लेकिन आगे लिखा है द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डेट फॉर 2 months। बिल बना 1 month का, एक्सेप्टेड फॉर 2 months, ऊपर सेंटेंस में लिखने का 1 month आफ्टर डेट, लेकिन एंड में एक्सेप्टेड के साथ लिखने का एक्सेप्टेड फॉर 2 months। देख नीचे, देखना नीचे, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, सब चीज सेम है स्टूडेंट, सब चीज सेम है। देख पहले स्टैम्प दिखा के नहीं, स्टैम्प के नीचे अमाउंट है फिगर्स में 62,000, राइट हैंड साइड पे ड्रॉअर का नाम, एड्रेस, डेट, ड्रॉअर का नाम मतलब वो पार्टनरशिप फर्म का नाम, नीरजा पब्लिशिंग हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई, और डेट
फिर दिखा दे 1 month after date pay Messrs Vidya Traders Lonavala or order a sum of rupees 62,000 only for value received. सेम स्टेटमेंट है राइट साइड पे एक ड्रॉअर का साइन है, साइन समीर गुप्ता फॉर मेसर्स निर्जा पब्लिशिंग हाउस, मतलब दोनों चीज क्लियर किया। पार्टनर जिसने साइन किया उसका नाम भी आया समीर गुप्ता और नीचे फर्म का नाम भी आया कि फॉर निर्जा पब्लिशिंग हाउस। समझ में होना सुन, पार्टनरशिप फॉर्म में 2-3 पार्टनर होते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर तीनों पार्टनर का साइन होना जरूरी नहीं है। ओनली 1 पार्टनर कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स। तो यहां पर बाकी के पार्टनर्स का नाम मुझे नहीं पता, मुझे फर्म का नाम पता है कि फर्म का नाम है निर्जा पब्लिशिंग हाउस और वो फर्म में एक पार्टनर है जिसका नाम है समीर गुप्ता। तो साइन जो है वो समीर गुप्ता की है, मगर समीर गुप्ता साइन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ निर्जा पब्लिशिंग हाउस। समझे कि नहीं? समझते। फिर एंड में देख लेना एक्सेप्टेड फॉर 2 months और कोई चेंज नहीं था। स्टूडेंट एक ही चेंज खाली बिल में लिखने का 1 month आफ्टर डेट और नीचे एक्सेप्टेड के बाजू में लिख देने का एक्सेप्टेड फॉर 2 months और फिर साइन है ड्रॉई का नम्रता कोकिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज द सेम 9 फरवरी। सो ऊपर डेट भी 9 फरवरी, नीचे डेट भी 9 फरवरी। सो ये 2 प्रॉब्लम थे ऑन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब लास्ट और एक नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और एक नया पॉइंट। कभी कभी बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम में द पीरियड ऑफ द बिल विल नॉट बी गिवन। अरे पीरियड ऑफ द बिल विल नॉट बी गिवन का मतलब है महीने के बाद पैसा, 2 महीने के बाद पैसा, 4 महीने के बाद पैसा, 3 महीने के बाद पैसा, 45 डेज के बाद पैसा, ऐसा पीरियड हमको दिया ही ना हो, देन दैट टाइप ऑफ बिल को हम लोग कहते हैं ऑन डिमांड बिल। क्या बोलते हैं उसे? ऑन डिमांड बिल। ऑन डिमांड बिल का मतलब है एग्जैक्ट स्पेसिफिक पीरियड इज नॉट मेंशन्ड। तुम्हें पैसा देना पड़ेगा जब मैं ये बिल प्रेजेंट करूं तब, यानी कि दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल। कभी कभी क्या होता है कि बातचीत में हम लोग ऐसा बहुत बार बोलते हैं कि यार ये गुड्स तो मैं खरीद रहा हूं, पैसा 20-25 दिन पे चुका दूंगा, ऐसा बोला जाता है ना। अरे 1.5-2 महीने में दे दूंगा। अरे 1.5-2 महीने में, 1.5 महीना के 2 महीना ऐसा स्पेसिफाई नहीं हुआ है। अरे 1.5-2 महीने में दे दूंगा ना यार। तो when the period is not specified, then that type of bill को हम लोग कहते हैं on demand bill। on demand bill का मतलब है the payment must be made when the bill is presented to the drawee for payment। हाँ, तो तुमने बोल दिया ना कि तुम 1.5-2 महीने में पैसा दोगे, तो 1.5-2 महीने में कभी भी मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं और कह सकता हूं कि अभी मुझे मेरा पैसा दे दो, मतलब। सो राइट डाउन, चल और एक हेडिंग लिखो, ऑन डिमांड बिल। राइट डाउन, ऑन डिमांड बिल। ऑन डिमांड बिल, ऑन डिमांड बिल मीन्स, ऑन डिमांड बिल मीन्स the period of the bill is not mentioned। the period of the bill is not mentioned। the period of the bill is not mentioned, comma, but the amount is to be paid। but the amount is to be paid। पीरियड मेंशन नहीं किया मतलब ये नहीं पैसा नहीं, but the amount is to be paid when the bill is presented by the drawer।
when the bill is presented by the drawer. Period of the bill is not mentioned. तो ऐसे टाइप को बिल को कहते हैं हम ऑन डिमांड बिल. ओके, नाउ अगर तुम्हें ड्रॉअर का नाम दिया हो, ड्रॉई का नाम दिया हो, अमाउंट दिया हो, डेट दिया हो, मगर पीरियड नहीं दिया हो, पीरियड ऑफ द बिल अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो वो हम लिखते थे ना, स्टार्ट करते थे ना 3 months आफ्टर डेट, 4 months आफ्टर डेट, तो उसके बदले में लिखने का ऑन डिमांड. ऑन डिमांड. देख कम टू पेज नंबर 260 पे आ जाओ. पेज नंबर 260 पे आ जाओ. नहीं, सब सेम है, ड्रॉअर का नाम, डेट, स्टैम्प, अमाउंट, लेकिन वो जो पीरियड है ना 3 months आफ्टर डेट, 4 months आफ्टर डेट, उसके बदले में लिखने का ऑन डिमांड. बस खाली एक ही वर्ड लिखने का, ऑन डिमांड. तो 3 months आफ्टर डेट, 4 months आफ्टर डेट, 2 months आफ्टर डेट नहीं लिखने का. तो क्या लिखने का? ऑन डिमांड पे. फिर पूरा स्टोरी से लिसन टू द क्वेश्चन. पेज नंबर 260, क्वेश्चन नंबर 6. फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ड्रॉअर का नाम केदार पंडित, फिर उसका एड्रेस है जो मैं पढ़ नहीं रहा हूं. ड्रॉई का नाम गौरी मुले. डेट ऑफ द बिल 14th August. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 17th August. अमाउंट ऑफ द बिल 38,740. लेकिन देख पीरियड दिया ही नहीं है. फिर से एक बार सेम स्टोरी. रेक्टेंगल बना, स्टैम्प बनाया, अमाउंट लिखा, ड्रॉअर का नाम, एड्रेस, डेट सब लिखा. अभी सेंटेंस में लिखने का ऑन डिमांड. पढ़ना है, बुक में पढ़. ऑन डिमांड पे मी और माई ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 38,740 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव. अरे वो हम लिखते थे ना 3 months आफ्टर डेट के बदले में वर्ड लिखने का क्या लिखेगा? ऑन डिमांड पे. फिर सेम स्टोरी है ना, पे के बाद पे का नाम नहीं दिया है, तो पे मी और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, जो भी अमाउंट है वर्ड्स में क्या था अमाउंट यहां पर 38,740 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड. फुल स्टॉप. 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए स्टूडेंट्स. आज 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए. तीनों में कुछ ना कुछ नई नई बातें थी, लेकिन एकदम स्मॉल बात. क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, क्वालिफाइड एज टू टाइम एंड ऑन डिमांड बिल. बस ये था स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब स्टूडेंट्स आप 2 प्रॉब्लम होमवर्क मार्क करोगे. मैं आपको बताता हूं आपको कौन से प्रॉब्लम्स होमवर्क मार्क करने हैं. जरा 1 मिनट. पेज ढूंढने में टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा तुम्हें. मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं ना, तो हाँ मिल गया. पेज नंबर 304. पेज नंबर 304. पेज नंबर 304. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. पेज 304. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. ये 2 प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आपको होमवर्क मार्क करने हैं. पेज 304, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थियरी जर्नल एंट्रीज के साथ पूरा खत्म. 5 मार्क का स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म. नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज वाले प्रॉब्लम, wherein we have to pass journal entries in the books of drawer and drawing. No doubt मैंने आपको पूरा लिस्ट दिया है, लेकिन वो उसको बहुत टाइम हुआ.
आपको घर पे और कितने सारे काम होते हैं, आपके पास थोड़ी ना टाइम है कि वो सब जर्नल एंट्रीज को आप रिवाइज करो। और वो तो जब नॉर्मल वर्किंग होता है, वर्किंग डे चालू होता है तब, अभी तो सब हॉलीडेज है और घर पे आप, मुझे मालूम है ना, बहुत सारे काम करते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जर्नल एंट्रीज वाले प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। नो डाउट अगर आप एंट्रीज भूल गए हो तो भी मैं हूं ना यहाँ पर आपको याद दिलाने के लिए। Okay, then goodbye students. I will stop here for today. See you in the next session with that 10 marks ka questions. Okay, bye bye.